देव आब जावत धरि यहाँ का कल्याण भ नहीं जाए तावत धरि छोड़ वाला हम नहीं छी। हमरा शरण में जे एक बेर आबि गेलै तकर कल्याण के पूरे गारंटी हम लै छी। देवर्षि नारद भगवान के कहलखिन मुंह पैच दिया। ई कथा हम 2-3 बेर के सुनाया। एगो ई है एगो पूतना वाला अलग अलग संदर्भ में अलग अलग बात कह के कथा एकटा छै अलग अलग संदर्भ। भगवान अपन मुंह पैच दिया बियाह करो। भगवान विचारलखिन जे नारद भरि दिन भरि राति श्रीमन नारायण करी है बियाह हेतै तो नाम लेने बिसरि जाए। बियाह हेतै धिया पुता हेतै तकर बाद टेंशन लगतै जे कनेटा के घरारी खरीद ली कनेटा के घर बना ली कनिया कतौ रहती तो हम धिया पुता हेतै तो ओकर कपड़ा लत्ता पढ़ाई लिखाई भोजन पानी कखनो तबियत खराब हेतै कखनो ई हेतै। नारद एहि संसार में तेहन उलझ जायत फिर बिसरि जेतै श्रीमन नारायण। नारद संबंध तोड़ल है हमरा से मुंह पैच मंगई है। भगवान कहलखिन नारद तोहर मनोरथ कहियो ने पूरा है। भगवान मुंह पैच नहीं देलखिन। भगवान लाभ कऽ लेलखिन। की है भगवान के भले नारद से हमर संबंध छूट जाए हमरा और नारद के बीच में दूरी बढ़ जाए तो भगवान से संबंध तो हम अपना मने बनबै छियै लेकिन जो संबंध निमाहबै नहीं संबंध भगवान के निमाह अबै छै। एक बेर संबंध बनि जाए काफी छै। आब तकर बाद अहाँ छोड़ के जाओ चाहबै भगवान फिर जा कहाँ दै छथिन संसार में। भगवान के चरण में जे आबि गेल तकर जावत धरि कल्याण भ नहीं जेतै तावत धरि भगवान छोड़े नहीं छथिन। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और पूतना भगवान के छोड़ छोड़ कहे दौड़ली और वही कष्ट के अधिकता में पूतना के वो भयंकर राक्षसी वाला रूप प्रकट भेले और पूतना एक डेग फिर चल नहीं सकी। भगवान पूतना के प्राण घींच लेलखिन। पूतना के आंख उनट गेले। पूतना खसल। बड़े जोर के आवाज भेले। पूतना के शरीर कतेक लंबा चौड़ा छै। पतमानो पितद्देहस्त्री गव्यूत्यंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासी तदद्भुतम। 3 गव्यूति के पूतना के शरीर छे। एक गव्यूति मतलब 2 कोष 3 गव्यूति मतलब 6 कोष। एक कोष मतलब 3 किलोमीटर हो तो 6 कोष मतलब 18 किलोमीटर के लंबा पूतना के शरीर छे। आ से बांस जकां नहीं कोई अनुपात में ओकर शरीर के मोटाई लंबाई चौड़ाई सब कोई अनुपात में 18 किलोमीटर लंबा शरीर। और एतेक दूर में अंदाज करियो पूतना जे खसली है कोई 18 किलोमीटर के बीच में जे गांव घर गाछी वृक्षी खेत पहाड़ पाथर पड़ले सब समाप्त सब थोकचा गेले। और लोग हल्ला करके आंगन में वो स्त्री बच्चा के लोके भाग गेले बच्चा के लोके भागल। गेट पर का वो बाजा वाला कहल के हाँ वो बच्चा भागे बच्चा लोके भागे वाली के तो देखलिए राक्षसी बन गेली। राक्षसी हुआ खसली है बड़ी जोर के आवाज हुई है। यशोदा मैया सुनलैन जे बच्चा के लोके क्यों भाग गेल। कानैत कानैत बेहोश भ गेली मूर्छित भ गेली चेतना शून्य भ गेली। लोग सब दौड़ले पूतना के अगल बगल ताका लगली है। भगवान ने बैठलखिन तो भले पूतना के देह पर देखल तब पूतना के शरीर पर कते ऊंच छै से तो चढ़ै ले जे छै से बांस के सीढ़ी और बांसक सीढ़ी ने पेलके तो सीढ़ी में सीढ़ी जोड़ के ओए में सीढ़ी बन के लोग चढ़ल पूतना के शरीर पर तो
तो भगवान श्याम सुंदर पूतना के हृदय प्रदेश में छाती पर खिलाए आनंद मग्न भगवान के झट में उतारल गए है और मैया यशोदा के कोरा में दो दिल गए मैया के होश आयल गए। लेकिन एक बड़का भय भ गए ई राक्षसी बच्चा के स्पर्श कलक बच्चा के कहीं अहित न हुए तब बच्चा के नजर गुजर दूर कर के ई शास्त्रीय विधि अपने लिए मैया यशोदा की छे बच्चा के जो बड़का नजर लग जाए ई विधि को के देखबे गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम् रक्षां चक्रुश्च शकृता द्वादशांगेषु नाभि। भगवान श्याम सुंदर के गाय के गोंद से स्नान करा दिल गए गाय के गोंद से नहा दिल गए और गाय के थेड़ में रह वाला जे मैट वो संपूर्ण शरीर में लगा दिल गए पुनः जल से स्नान करायल गए गंगा जल छिड़कल गए और कह दिलखिन बाबा आनंद आप बच्चा भ गए स्वस्थ आप बच्चा के कोनो संसार के कोनो नजर गुजर किछ नहीं बिगाड़ सके जो गाय के गोंद और गाय के चरण धूल माथ पर चली गए इस संसार में क्यों ओकर अकल्याण कह नहीं सके। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। चूंकि भगवान भगवान नहीं छथिन भगवान तो भगवान छथिन लेकिन बाबा आनंद मैया यशोदा के नजर में कोई गोकुलवासी के नजर में भगवान एगो नवजात बच्चा छथिन और लोग तो बच्चा के जते ख्याल रखिए तैसे बेसी ख्याल रख के चेष्टा कर रहे छथिन तो वो मंगल में भगवान के सेहो नजर उतारल गेलिए। तो बाद भेले जे भैया इतने लंबा चौड़ा पूतना के शरीर ई जे सड़ते तो दुर्गंध करते नहीं पूतना के शरीर के काट के जड़ा दिल जाए दाह संस्कार भ जाए लेकिन इतने लंबा चौड़ा लाश के संस्कार कोना करबे तो भेले जे टुकड़ा टुकड़ा में काट के आ पूतना के शरीर से तो गाछो वृक्षी बड़ टूटल छे बिघा के बिघा साफ कर देने छे बस वही गाछ के लकड़ी सब चुन चुन के संस्कार कयल जाए और पूतना के अग्नि संस्कार के लिए सैकड़ों चिता जरायल गए सैकड़ों चिता और दह्यमानस्य देहश्च धूमश्चा गुरुसौरभः उत्थित कृष्ण निर्मुक्त सपद्याहत पाप्मनः। सुखदेव जी कही सके परीक्षित जे पूतना भेड़ जिंदगी केवल दोसर के कष्टेटा दिले जे पूतना बच्चा के रक्तपान करी छलिए एहन पूतना के भगवान से संबंध बन गए तो बुझलिए की भेले वो पूतना के शरीर से उदास संस्कार काल दिव्य सुगंध प्रकट भेले लगे छे जना में कुंटल के कुंटल सरर धूमन आ सुगंध द देल गेल अद्भुत दिव्य सुगंध प्रकट भेले। परीक्षित बुझलिए कि है ओ पूतना के भगवान दुग्ध पान में केलखिन बुझू पूतना के जीवन के सबटा पाप हेल लेलखिन जे पूतना पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना स्तनम दत्वा पहरये जे पूतना खून पीवा वाली राक्षसी भयंकरी छली है से भगवान के एक क्षण के लिए दूध पिएली और माता के गति की। कोई भगवान के भक्ति भाव पूर्वक जे आराधना करे कोई भगवान में जे मन लगा लिए कोई पूतना के मन मात्र एक क्षण के लिए लगलन भगवान में और भगवान वे पूतना के दिव्य गति दिलखिन है माता के स्थान दिलखिन है। कोई पूतना में जे कोई पूतना के जे मन अर्पित करे तकर के गति होती। वास्तव में कोई भगवान के देवो जोगर इस संसार में और कुछ नहीं छे सिवाय मन के। कोई भगवान के हम की देवे
भगवान के की देमो के चाही तो शास्त्रकार कहलें रत्ना करोस्ति सदनम गृहिणी च पद्मा किन्नेयमस्ति भवते जगदीश्वराय राधा गृहीत मनसे मनसे च तुभ्यं दत्तं मया निज मनः तदिदं गृहाण। कोई भगवान के हो महादेवन की है तो भगवान रहे छे क्षीर सागर में और समुद्र के नाम से रत्नाकर। रत्नाकर मतलब रत्न का खजाना। इस संसार में जतेक अद्भुत विचित्र नीक रत्न भेटैया सब समुद्र से निकले छे। तो भगवान समुद्र क्षीर सागर में अपने रहे छे, रत्न का खजाना में निवास छे। और गृहिणी च पद्मा और धन के अधिष्ठात्री महालक्ष्मी भगवती उनकर हमेशा पैर दबवित रहे छे। भगवान का वहां की देवें 2-4-10,000 टका 5 लाख टका। जय महालक्ष्मी भगवती के एक रत्ती कृपा जकरा पर भ गेले वो इस संसार के बड़का बड़का धनी लोग भ जाइए। भगवती महालक्ष्मी के एक रत्ती जकरा पर कृपा भेले वो बिल गेट्स अंबानी और जो बड़का बड़का लोग कहते रुपया वाला वो भगवती महालक्ष्मी धन के अधिष्ठात्री उनकर हरदम पैरे दबत रहे छे। तो भगवान के की देवे ना तो भगवान के दिल कीजिए। आखिर में विद्वान गण तो कहन भैया भगवान के जे वस्तु नहीं है से वस्तु दियो। रुपया पैसा के घटिए नहीं छे। कपड़ा लत्ता फल फूल दुनियादारी के जे वस्तु छे सब चीज छे उनका की नहीं छे। लक्ष्मी छे और लक्ष्मी के बल पर सब चीज भेटे छे संसार में। लेकिन विद्वान तकत 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 एको चीज तकला जे भगवान लग नहीं छे। कथी मोह राधा गृहीत मनसे मनसे चतुभ्यम। भगवान के लग में मोन नहीं छे। भगवान के सब चीज छे केवल भगवान के मन अपना लग नहीं छे। की है भगवान के मन राधिका जी चुरा लेने छथिन। भगवान के मन दौड़े छे न जाने भक्त प्रहलाद ध्रुव सूरदास मीराबाई तुलसीदास ना है। भगवान के मन अपना लग नहीं रहे छे। भगवान के मन भक्त लग भक्त के देखल बुबैत रहे छे। भगवान लग सब चीज और छे घटी छे एगो मन के। तो विद्वान कहलन भैया भगवान का कोनो चीज नहीं दहूं केवल मन दियो। भगवान के अपन अपन मन दो दियो और जो मोने दो दिलिए तो दुनिया में रह की गेले। भगवान के अपन मन समर्पित कलो भगले कल्याण के लिए बेटा काफी छे। हम अहाँ अपन अपन मन हृदय भगवान के अर्पित करिए। कोना आओ एक बड़े सुंदर सन भजन बंद कर दियो। हम आए धीरे 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 हमारा गला आओ गावा पे मुरलिया वाले रे सवरिया प्यारे मुरलिया वाले सवरिया प्यारे रे। हो मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे। 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 मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। मुरलिया वाले सावरिया प्यारे। मुरलिया वाले रे सावरिया
प्यारे रे मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे मैं तो दीवाना तेरा प्यार चाहूं मैं तो दीवाना तेरा प्यार चाहूं बस एक झलक दीदार चाहूं बस एक झलक मैं दीदार चाहूं मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे मेरे दिल की तो दुनिया मुरलिया वाले मेरे दिल की तो दुनिया मुरलिया वाले रे अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे है जब से ये तस्वीर तेरी देखी है जब से ये तस्वीर तेरी तब से बदल गई है तकदीर मेरी तब से बदल गई है तकदीर मेरी देखी है जब से ये तस्वीर तेरी देखी है जब से ये तस्वीर तेरी तब से बदल गई है तस्वीर मेरी तब से बदल गई है तकदीर मेरी मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे लेके आजा मुरलिया सावरिया प्यारे लेके आजा मुरलिया मुरलिया वाले रे तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले
जमाना, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना। मोरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मोरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सवरिया प्यारे रे, अब तो तू ही मेरी जान लिया वाले रे, तो ही मेरी जान सवरिया प्यारे रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मोरलिया वाले, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, कुर्बान 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 मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, है कुर्बान 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 मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, है कुर्बान 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 मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, है कुर्बान 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 मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, सावरिया प्यारे मुरलिया वाले रे सवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सवरिया प्यारे रे, अब तो जा मेरे मुरलिया वाले, अब रोजा मेहरबान सवरिया प्यारे रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले, मुरलिया मुरलिया वाले। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एम्हर भगवान पोतना के सदगति दिलखिन है और पुनः भगवान के जन्मोत्सव शुरू हो गए। वो चलत रही है 21 दिन रात लगातार। वैसन दिन भोरे भोरे बाबा आनंद कहलखिन हो आप छोड़ी दे जा, और बड़े भारी मन से सब अपना अपना काम पर जलाए है। 5 दिन भेले ने कि फिर पहुंच गला देना भोरे भोरे लोग सब। कोई दिन बाबा आनंद 5 दिन में जे गाय के दूध दही घी मक्खन इत्यादि जमा भेलै, वो जमा क के कटही गाड़ी पर ओकरा माटि के मटका में भरि भरि के लदने छथि आंगन में। आब ओ कने काल में विदा हथिन बेचे ले मथुरा शहर में एकर व्यापार चलै छै। बाबा आनंद जाके ओतऽ बेचै छथि। अब कटही गाड़ी पर वो सामान सब रखते छलैया, नौकर चाकर बाबा व्यस्त छलाए जे कने ठीक से राखे नहीं रहे। ता धरि गाम के 10 गो गणमान्य व्यक्ति सब कहलखिन कहो कुम्हर एलियै यहाँ से। बाबा बाबा बोले भगवत्सल भगवान की। बाबा बात ई छै जे अहाँ बूढ़ भेलियै, बिसरल जा रहल छी। हम सब कुम्हर लिए से अहाँ के अपने पहले कह के चाहिए नहीं बुझलियै। बात छै बाबा बूढ़ न भेलियै, हम सब मन पाड़ै छी बाबा ए बच्चा के जन्मोत्सव हेतै। नंद कहलखिन जन्मोत्सव, हाँ ओ बर्थडे जे होइ छै साले से। नंद कहलखिन हो वो तो सुनै छियै साल साल भरि पर होइ छै। बाबा ओ गरीबा पार्टी सबके साल साल भरि पर होइ छै। अहाँ छियै राजा, राजा के बुढ़ारी में भेलैया बेटा तो साल साल भरि पर करता नहीं, महीने महीने चलते। नंद कहलखिन हो तो महीनो पूरा ने दह के एखन तक 27-28 दिन भेलो या 30 दिन में पूर्ण। तो गौवा सब कहलखिन बाबा
महीनो है छै क्या टाइप के एगो संक्रांति से संक्रांति ओकर नाम छै शास्त्र में सौर मास एगो ए पूर्णिमा से ओए पूर्णिमा धरि ओकरा कहल जाय छै चांद्र मास। अब देखियो सौर मास में आ चांद्र मास में दिन के ठेकान नहीं रही छै। 30 महीना के दिन है 32 महीना के तिथि बढ़ गए तो 32 महीना के 32 दिन के महीना आ तिथि घट गए तो 28 दिन के महीना। पहिना संक्रांतियों में हो वो एक दिन 2 दिन आगा पाछा भागत रहे छै। बाबा एगो हो छै सावन मास। सावन मास मतलब जे हिसाब से हम अखबार खरीदे छी या दूध बेचे छी दूध खरीदे छी ओकर महीना नहीं बढ़े छै। 31 महीना हो कि 29 महीना हो वो गैन के 30 दिन पर हिसाब है। बाबा ओकर नाम छै सावन मास। एगो होइ छै बाबा नक्षत्र मास। नक्षत्र मास मतलब ए नक्षत्र से मतलब अश्विनी से फिर अश्विनी नक्षत्र आबि गेलै तऽ 1 मास। तऽ कहलखिन गौमा सब जो नक्षत्र मोहन भयो सो नक्षत्र बनियाई चारु बधावा रीति सब करे यशोदा। बाबा जे रोहिणी नक्षत्र में भगवान के जन्म भेल छलनि है ओ रोहिणी नक्षत्र आई 27 दिन दोबारा आबि गेलै भ न गेलै महीना नक्षत्र के हिसाबे लगले पहले तो हम सब आइए मना लो ऐसे फिर आए मानते तो कहाँ 3-4 दिन का बाद पूर्णिमा के हिसाबे मास लगते या 3-4 दिन का आगा पाछा में संक्रांति तो किया फिर आए शुरू करब आ फिर परसों शुरू करब चलो दियो 1 सप्ताह फिर लगा। बाबा कहलखिन हो हम तो चल लियो मथुरा नगर है दूध दही देखे छल व्यवस्था। बाबा एहन दिन में जब मथुरा नगर कहू तो लोग की कहत हम सब व्यवस्था कयल छी। बेनीपुर से बड़का बड़का गवैया माधव राय राम बाबू झा झुनझुन चौधरी सब आबि रहल छै तो हम सब हकार पहले दे देने छी सब तैयारी में। आ मधुबनी के जे टॉप क्लास के हलवाई छै तकरा कहि देने छी ता झांझ तांझ चमकबैत पछू हलवाई पहुंच गेल। हेरो बात तू सब पहले से सब व्यवस्था हाँ बाबा अच्छा चलो ठीके छै बस तो आई नहीं जाए रहा कथी गाड़ी साजल छै कह पूरे नगर के लोग फिर जमा भ गेलै। पूरे नगर के गोपीगण उपस्थित भ गेलखिन है आंगन में गीत होम लगलै है और दरवाजा पर नाच करऽ वाला सब नाचऽ लागल गवैया सब गीत गावऽ लगला है और बाबा नंद आदि गोपगण से आई क्या रंग के मिठाई बनते क्या रंग के भुजिया क्या रंग के तरुआ क्या रंग के तरकारी तय के व्यवस्था में और आंगन में गोपीगण मैया यशोदा के सहयोग से कन्हैया के स्नान करे लेनी है सुंदर वस्त्र पहिरे लेनी है भगवान के काजल कैल गेलनी है माथ में काजल के टीका लगा लगल नजर गुजर नहीं लागल। और तकर बाद मैया यशोदा कन्हैया के दूध पिए कन्हैया सुत रहलखिन तो मैया यशोदा कन्हैया के पलना में दऽ देलखिन। अब भादो में जन्म ढले 27 दिन आश्विन महीना छे धीरे धीरे ठंडी के असर आबि रहल छै तो कन्हैया के रौद में देलखिन लेकिन कहूँ रौद करगर नहीं लग जाओ तब पलना पर एगो कपड़ा धऽ देलखिन नमहर मान लिया धोती। अब कन्हैया में झपा गेल छथिन देखा नहीं पड़े छथिन और आंगन में वो गोपीगण लगली है झुम झुम के गाबो नाचो एक दूसर के श्रृंगार करो हंसी मजाक के माहौल चल रही है गीत कवित संगीत सब। और कुछ कालक बाद मान लिया 1.5 घंटा 2 घंटा के बाद कन्हैया भूख लगल आँख खोल कन्हैया देखलखिन जे हमरा घर में बंद छै झाँपन लागल झूला में ककरो नजरे नहीं पड़े छै। कन्हैया विचार कलन तो दूध कोना पी मैया लग कोना आती तो कन्हैया कनी जोर से कानला दोबारा जोर लगे तेबारा लेकिन गवैया जी सब तते जोर जोर से गवे छथिन ते में तबालची महोदय कोहनी रोप रोप के बजबे छथिन तब ओ ढमाक ढमाक में के कन्हैया के ओ मध्यम ध्वनि सुन पे पैर
कन्हैया विचार कहू एहन अनिया हो, हमरे नाम पर ई सब भंडारा पेथिन से 12 रंग 15 रंग के मिठाई पास भ गेले, 10 रंग के तरकारी फिर छा गेले, हम भूखले रहू नहीं। लेकिन सब ओना दूधो नहीं पिया, जावत धर किछ नाटक नहीं करबे, जावत धर किछ चमत्कार नहीं करबे, तावत तो वही अंगना भगवान के जत पलना छे तैसे 10 हाथ हट के कटही गाड़ी राखल छे आ 10 गो धिया पुता ऊपर खेला धुपा रहल छे। अंगन में तो सबका नाच भ रहल छे, एमहर ध्यान के देते। भगवान क्षण मात्र में अपन छोट सन पैर के लंबा केलखिन। ओ धिया पुता खेलाय वाला सब देखल के रो, देखी लो कते टा के पैर भ गेले बच्चा के रो, लेकिन जावत देखे या बजे भगवान आजमा के जोर से मारलखिन, कटही गाड़ी उनटले, ओहि पर जतेक बर्तन बासन सब ढमरा गेले, फुटले, बड़े जोर के आवाज। आ भगवान क्षण मात्र में फिर पैर छोट कर ले, एक बेटा का ओहि पर्दा में झाँपल, ओ पर्दा में पड़ल, 2-4 टा मटका गुड़कल पलना लग पहुंच गेले। लोग सब दौड़ल दौड़ली, मैया यशोदा है के पलना पर सब बच्चा के उठेले। यदि कोनो संभावल मटका आई पलना पर खिंचते तो बाप रे बच्चा के बेचते नहीं। कन्हैया के कोड़ा में ले लेन, कन्हैया खाना लगलखिन कि मैया दूध पान कर लगलखिन। एम्हर बाबा नंद जे दरवाजा पर हलवा सुन अंगना दिसन की दौड़ लेला, देखलखिन तो आंगन से दूध दही घी मक्खन के रेत बही। 10 गो छोड़ा जे खेले छले, बाबा आनंद बड़े साहल पहुंचला, रोसाहल पकड़ लेन कान, रो तोरा सबके कहे छलियो गाड़ी में नहीं भिड़ी है, तू सब पाछा में चढ़ के गाड़ी के उनार कर देने है। लेकिन आप बुझाइए जे 9 वयस के धिया पुता या 10 साल के बाद जे धिया पुता सब जन्म तो सब बुझबे नहीं करते जे गाड़ी उनार कोना होइ छै। पुरनका लोग गाड़ी उनार आ दाव खूब करे छलाए, चढ़ाई पर उनार कऽ दियो कने बरद के हकलू कहते। गाड़ी तू सब उनार कऽ देली, लगेले 50,000 के घाटा। ऊंचो रव्यवसित मती गोपान गोपीश्च बालका रुदताने न पादेनो क्षिप्त में तन्न संशय। तो बच्चा सब कहल के बाबा हम सब सत बात कहे छी, सुनू हम सब गाड़ी में भिड़बो नहीं केलहुँ, अही डरे जे किछ अनट बिनट हेतै अहाँ खाना में ठाउ। हम सब गाड़ी दिसन तो बाबा हुआ जो जसोदा के कोड़ा में दूध पी रहा के बच्चा, वो कन्हैया, वो छोटका करिया, वो मारलकै लात, हम सब देखलिए गाड़ी मिट गेलै। अब इस संसार में कहू ककरो खातिर हेतै जे बच्चा केवल 27 दिन 28 दिन के छै से 10 हाथ के दूरी पर के गाड़ी पैर से उल्टा देलकै। नौते श्रद्धा धीरे गोपा, नंद ओकरा कान पकड़ने लाए दरवाजा पर, कहलखिन हो सुनै जा हो, आब ई केहन केहन बात बजे छो, हमर जे छोट छीन बच्चा 10 हाथ दूर के कटही गाड़ी के उल्टा देलकै, जकर अवस्था अखन मात्र 28 दिन के छै, ओकरा में एते बल भ गेल। हमरा बुझाइए आबऽ वाला समय में भारत के बड़का नेता बनतै। एते बड़का झूठ सिवाय नेता के संसार में क्यों नहीं बच सकेंगे। इतने लंबा चौड़ा वो की कहे छे जुमलेबाजी, वो जुमलेबाजी केवल नेता कर सके। कहो तो नौते श्रद्धा धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युत। एकौटा गोप गोपी के वे बच्चा के बात पर विश्वास नहीं हो विश्वास, भगवान के दूध सुलभ भ गए। बोलिए आनंद चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत में कथा एते ढेर छै, लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस कनी और आगे कथा लिखल छै। ब्रह्मवैवर्त में लिखल जे भगवान देखलखिन जे कटही गाड़ी पर एकटा राक्षस सवार भ गेलै।
जहन कन्हैया पूतना के संहार के दसों दिशा में गेल राक्षस बच्चा के हत्या करके घूम के आबि गेलै वापस कंस लग, लेकिन एक राक्षसी बाबा नंद ओतऽ जाके मरि गेलै कोई बच्चा के हाथे। ई बात के कंस विश्वास पूरा करते, कंस के बुझा गेलै ओ एकर मतलब हो ने हो हमर वध के निहार ओ बच्चा नंद के उपलय, नंद के पुत्र एतेक शक्तिशाली जे पूतना के मारि देलै। ओइ बच्चा के वध करे ले कंस उत्कच नाम के राक्षस के पठेलकै जे ककरो नजर में नहीं अबै छै, अदृश्य रूप में आबि ओ कटही गाड़ी पर चढ़ि गेल छलैया। विचारलकै राक्षस जे कटही गाड़ी के गुड़कबै छियै, गुड़केने चक्का पर में पलना के दाबि देबै कन्हैया बनि जेता। भगवान देखलखिन कटही गाड़ी पर जाकी राक्षस बैसले आ गुड़केते तै से पहले मारलखिन लात। कटही गाड़ी उनटले आ संगे भगवान के चरण प्रहार से राक्षस के भगवत धाम प्राप्ति भ गेलै। बोलिए असुर निकंदन भगवान की जय। भगवान उत्कच नाम के दैत्य के संहार के लिए समय बीतैत गेलै और जहन भगवान 3 मास के हथिन तृणावर्त नाम के राक्षस के संहार के लिए। ई तृणावर्त राक्षस रहे छे बिर्रो के रूप में। तृण मतलब घास फूस और आवर्त मतलब नाचन। नहीं बिर्रो हो चले हवा में नाच लगे चले खड़ बात सब। ई तृणावर्त एतेक भयंकर बिर्रो छे गोकुलम सर्वमावृणवन इलाका के आधार को दै छे। मुषणं चक्षुश्चरेणु भी विचार करके जे छिए कन्हैया के प्राण लेबै। ओइ समय में बढ़िया के समय छे और मैया यशोदा अपना कन्हैया के कोरा में लऽ के टहल रहल छथि और कन्हैया के मुंह देख रहल छथि, प्रसन्न भ रहल छथि, हंस रहल छथि, कन्हैया के हंसा रहल छथि। ता कंस के पठायल तृणावर्त नगर प्रवेश केलकै। भगवान विचारलनि जे राक्षस मारे लगे छे हमरा छिए मैया के कोरा में, तो मैया बीच में मंगनी के कष्ट पेती। भगवान भारी हम लगलखिन और तत्ते भारी एकाएक भ गेलखिन भगवान। गरिमानम शिशोर बोधुम नसे गिरिकूटव एतेक भारी भ गेलखिन यशोदा के बीच आंगन में बिना ओछौर के कन्हैया के नीचा में राख पड़ल। नीचा में फिर यशोदा एक डेग आगा बढ़ नहीं सकली। अनायास गिरिकूटवत बुझाई छे जेना पहाड़ के बड़का टुकड़ा मैया यशोदा के कोरा में आबि गेल है। मैया यशोदा बीच आंगन में बिना ओछौर के कन्हैया के नीचा में सुता देले। विचार लगी कन्हैया एते भारी कोना भगो एकाएक बुझल ओ एकर मतलब हम ठीके बूढ़ भ गेल, हाथ पैर में झुनझुनी भरि जाइए नहीं भ जाए छे तो लोग के संज्ञान नहीं रहे छे। मैया यशोदा दौड़लिए घर जे वो छौन लऽ के अबै छिए बच्चा के ओइ पर जा घर गेलखिन ता धरि ओ बिर्रो राक्षस एले। गोकुलम सर्वमावृणवन मुषणं चक्षुश्चरेणुभि ईरयन् सुमहाघोर सवदेन प्रतिशोदिश। पूरे गोकुल के अन्हार घुप बना देलकै। कतेक काल तो मुहूर्तम भवद गोष्ठम रजसा तमसावृतम। एक मुहूर्त धरि पूरे गोकुल के अंधकारमय बनेने रहलै। एक मुहूर्त मतलब होय छै 48 मिनट के समय। एखन जे घड़ी में 48 मिनट वो एक मुहूर्त होय छै। 48 मिनट धरि पूरे गोकुल के अन्हार घुप और ओइ में कतेक गाछ उखड़ि के उड़ि रहलै। कतेक गाछ के ठाढ़ि पात सिर टूटि के ओइ बिर्रो में उड़ि रहलै। कतेक के घर के छप्पर उड़ि गेलै ओइमे। और जे हल्लुक देह के लोक छल भेले जे किछु भड़गर चीज नहीं पकड़ ले तो हमहूँ उड़ि जाए।
लोग सब भरगर चीज पकड़ पकड़ के बैस गए। मैया यशोदा छोड़ लके द्वार पर एली, लेकिन आंगन जाके हिम्मत नहीं भेल, पाया पकड़ के बैस और प्रणवार्क भगवान के कोरा में लके उड़ल आकाश में। बड़ बढ़िया भगवान हल्लुक से खाने। और जब आकाश गए तो तृणाव्रत विचारे जे चलो इनका नेने जाय छी कंस के महल पर बजाय देबे ऊपरे से मरियो गेले आ कंस के प्रमाणो भेट जेते जहिया बच्चा मर जाकि ओ मथुरा दिसन विदा भेले राक्षस कि भगवान भेड़ भारी हम लगला। भगवान कहलखिन मुंह से कुछो नहीं, लेकिन हमरा बुझाइए जे भगवान के इशारा छै हो तृणाव्रत ओ मामा गाम जाके एखन मुहूर्त नहीं भेलैए। जन्म के बाद पहिल बेर मामा गाम जाब त कने नीक दिन में न जाए, दिन तक कने जा जखने मन भेल तखने चल दिया मामा गाम। पहिल बेर कने नीक मुहूर्त में जा। भगवान हम लगलखिन भारी और भगवान अपन दोनों का हाथ तृणावर्त जो कोरा में रखने छे, भगवान दोनों का हाथ तृणावर्त के गर्दन के पाछू दिले न, उंगली में उंगली फंसा के गहुआ लगा ले और गहुआ लगा के भगवान अपना दोनों का अंगूठा सा तृणावर्त के लगलखिन ये ठोठ दादो चाप गर्दन दावा लगलखिन आकाश मंडल में और दबक भारियो हम लगलखिन। भगवान तृणावर्त के आकाश मंडले में प्राणाम पद देलखिन, मार देलखिन। राक्षस खसल है बड़े विशाल पाथर के टुकड़ा पर। तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयवं करालम। वो राक्षस जे पाथर के टुकड़ा पर खसलै है, कतेक टुकड़ा में वो पाथर चूर चूर भ गेलै है। राक्षस के मूड़ी पीट के कतो पैर कमरो हाथ कमरो दसो दिशा में ओकर अंग छितैर गेलै है। और कस्यो परिष्टा ओकरा ऊपर में भगवान ओकरा छाती पर खेल रहल छथिन। मैया यशोदा दौड़ली, बड़े जोर के आवाज भेलै। मैया यशोदा दौड़ली अगल बगल के लोग और भगवान के देखलन कोई राक्षस के श्री विग्रह कोई राक्षस के शरीर पर फैलाए। भगवान के मैया कोड़ा में ले ली है और चिंता करे लगली, न जाने ए बच्चा के की भेलै है। जहिया से जन्म लेलक बड़े अपशगुन सब भ रहल। मैया बच्चा के हाथ पैर देखैत जे कतो चोट नहीं लागल हो, कतो कष्ट नहीं भेल हो, मैया घरे लिए और भगवान तृणावर्त के संहार करें। बोलिए स्वर्ण कंगन भगवान की जय। एम्हर भगवान के लीला विस्तार भ रहल छन गोकुल में और मथुरा नगर में भगवान के जन्मदाता पिता वसुदेव जी रंग बिरंग के मनोरथ करते रहे छथिन। चूंकि कंस जेल से बाहर कऽ देने छै, तो वसुदेव जी के होइ छन आह हमरो बच्चा कते दिन के भेल हेतै, ओकर केहन शरीर हेतै, की खाइ छै की पीबै छै, कोना रहै छै। माता यशोदा ओकर केहन देखभाल करै छथिन। तामोन पड़लन वसुदेव जी के रे बच्चा के तो नामकरण संस्कार के सेहो समय आबि गेलै, बच्चा के नाम राखल जाय। तो नाम रखे ले पठेलखिन है वसुदेव जी अपन पुरोहित महाराज के। इनक पुरोहित महाराज छथिन गर्ग नाम के ऋषि। ई गर्गाचार्य बड़ भारी विद्वान। त्वमिति ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ संस्कारान् कर्तुमर्हति। हे गर्गाचार्य, वसुदेव जी जाके कॉल जोड़लखिन, अहाँ के की कहू, अहाँ सब जने छिए। गर्गाचार्य बड़ भारी लोक छिए। गर्गाचार्य कहलखिन हाँ किया नहीं सब जने छिए, वास्तव में हम भूत भविष्य वर्तमान सब देखे छिए। वसुदेव ओ राताराती बच्चा के अहाँ कंस के कारागार से गोकुल दऽ एलिए से एगो वसुदेव अहाँ जने छी, एगो देवकी जने छथि, तेसर हमहूँ जने छी। हमरा से कोनो बात छिपल नहीं है। वसुदेव कहलखिन सरकार
अहाँ सनक भारी विद्वान के हाथे जो बच्चा के नामकरण संस्कार होते, जो बच्चा के नाम राखल जेते तो नीक बात। बाबा हमर ई मनोरथ है जे अहाँ गोकुल जाओ आ ओ नंद पुत्र जे एखन बनल छथि, जे हमर वास्तव में हमर बेटा छथि, कोई बच्चा के अहाँ अपना हाथे नामकरण संस्कार करियौ, नामकरण संस्कार करायल जाए अपने से। यदि नंद जी के पुरोहित महाराज से हो विद्वान छथिन, लेकिन गर्गाचार्य के जोड़ा ओई समय में, जिस समय में गर्गाचार्य रहथिन, कन्हैया के प्राकट्य भेल रहन, ओई समय में गर्गाचार्य के जोड़ा के विद्वान क्यों नहीं छलाए? ओहन विद्वान, ओहन तपस्वी सरकार अहाँ के हाथे जो बच्चा के संस्कार पढ़ते तो बच्चा के संस्कार और दिव्य होते। गर्गाचार्य बात में विदा भेलखिन, कथी करेला? बच्चा के नामकरण संस्कार करेला। ई नामकरण एकटा संस्कार थे। अपना सनातन धर्म में 16टा संस्कार के हम अहाँ नाम सुनै छी। आब वो 16 संस्कार विधि पूर्वक हम अहाँ पालन न करै छी। वो 16 संस्कार आब होइ नहीं छी। बहुत संस्कार छूटि गेलै और 2-3 गो संस्कार जे बच गेलै, मूड़न, उपनयन, विवाह इत्यादि, इहो सब आब संस्कार जकां नहीं रहि गेलै। ई 16 संस्कार के उद्देश्य की छै? शास्त्र कहैया देखियो हम अहाँ एबेर छी मनुख, लेकिन ऐसा पूर्व जन्म में की रही? जो मनुखे रही तो केहन मनुख रही? चोर रही, बदमाश रही, उचक्का रही कि राजा रही? ठेकान तो नहीं छै तकर। और पूर्व जन्म के संस्कार एहि जन्म धरि लोक के खेहारै छै, पछोड़ करै छै। ते एहि 16टा संस्कार से हमरा अहाँ के जीवन में पूर्व जन्म के जे कुसंस्कार छै, खराब संस्कार छै, तकरा दूर कैल जाइए। 16 संस्कार के उद्देश्य की? तो पूर्व जन्म के जे कोनो कुसंस्कार छै ओकरा दूर करब और नीक संस्कार के बीजारोपण करब, नीक संस्कार के आधान करब। 16 संस्कार के प्रयोजन छै। अपना जीवन में जो पूर्व जन्म से अशुभ आचरण भेट गेलै संस्कार के रूप में, तो एहि संस्कार से ओ कुसंस्कार दूर भ जेतै, नीक गुण के आगमन हेतै। तैं 16टा संस्कार। आब ओहिमे तो बहुत संस्कार खिया गेलै बुझू। अब जे 2-3टा रहियो गेलै है, वो सब संस्कार कम आ नाटक बेसी भ गेलै है। आब उपनयन, मुंडन, विवाह सब महज एकटा नाटक रह गेलै है। तो सुना में लोग के खराब लगते है, लेकिन वास्तविकता सएह छै। एकटा उपनयन देखलियै है, भोरे 8 बजे शुरू भ जाए। नहीं, उपनयन शुरू होइ छै दिन के 2 बजे। 1 बजे से तो किन्नो पहले लोग मरबा पर नहीं चढ़ैया। किया? ओहिमे एकटा आमो बियाह के विधि होइ छै ने, बस भ गेलै। आमो बियाह जे लोग गेल, ओहि संगे डीजे गेलै, ओहि संगे अंग्रेजी बाजा गेलै, ओहि संगे किक्की गेलै, नटुआ नाच रहलै है। लोग आमो बियाह जे गेल भोरे, वो 1 बजे ओतऽ से आयत नाचैत नाचैत नाचैत, जहन लोग के बुझाइ छै जे आब देह काज नहीं करैया, जहन लोग के होइ छै आब नहीं जीव, जो बेसी नाच लेब तऽ जी, जहन बुझाइ छै प्राण के बाजी ले, तहन लोग घूमैया, तहन होइ छै जे आब आमो बियाह होतै। एला गाम पर पंडित जी कहलखिन, हे कने श्रीखंड चानन कतऽ छै, लऽ कऽ कने केरा के पात देखियौ तऽ कने पूछ दियौ। पंडित जी बाप रे, हे कोना कोना के विध पुराव में अहूँ जेना लगैया, हे गाय के घी दियौ ने। पंडित जी घर जाओ, कोना किछ से कऽ न लिअ, जेना लगे छै पूरे उपनयन ही करा के चलि आयल होथिन। और एगो वास्तविक बात कहै छी हम, जो उपनयन 8 बजे भोरे शुरू भ गेलै, 8 बजे भोरे
तो यो विधि विधान पूर्वक उपनयन करत करत 5 बज जेतै। लेकिन पंडित जी अहाँ तो भोरे से बैसल छला, नाच गान में लागल रही, अब ट्रॉली वाला ऑर्केस्ट्रा देखे में लागल रही। 1 बजे अहाँ मड़वा पर चढ़लिए, 2 बजे मड़वा पर पंडित जी जनऊ जेबी में जनऊ गेठिया के रखने रहे थे। भैया 8 बजे मड़वा पर चढ़ो कि 2 बजे, वो 5 बजले की केस कटा के जनऊ पहलवा। अब की करता तो 9 बजे रात तक हेते उपनयन। तो में जे सूर्य दर्शन के मंत्र छे, जो विधि विधान पूर्वक 2 बजे दिन में शुरू कर दिन तो रात बजते 9, और सूर्य दर्शन के जे मंत्र छे से कोना पढ़ते। चंद्रमा देख के तो सूर्य दर्शन के मंत्र नहीं पढ़ल। चूंकि अहाँ के अपना संतान के संस्कार देव के रुचि नहीं है, दोसर की संस्कार देते। और हम तो एगो इहो बात कहे छी जे हे भैया, अब हमरा बुझने उपनयन के उठाव कर देबाके चाही, उपनयन करबे नहीं करू। पूछ लियो पंडित जी एहन खराब बात किया बजे छी ना। उपनयन केला से की होय छै, हमरा अहाँ के वेद पढ़ के गायत्री मंत्र जप के अधिकार भेटैए। लेकिन उपनयन के उपरांत नवपुरिया लोक जे छै एकोटा जो गायत्री मंत्र